हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्पेंस उड़ान। सो मेरी आज की जो वीडियो रहेगी वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहेगी। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मेरे को नीचे कमेंट आ रहा था कि सर काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होती है, काउंसलिंग में अगर हम जो हैं एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो क्या हम दोबारा अगली काउंसलिंग भर सकते हैं, अगली काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो मैं आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात आती है ना कि हम बात करते हैं कि सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस होती क्या है और कैसे स्टार्ट होती है। तो काउंसलिंग ऐसे होती है कि मान लीजिए आपके पास 3 कॉलेज की स्टार्टिंग में सिलेक्शन लिस्ट आती है कि आप 3 अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर दो। तो कोई भी इंसान है या कोई भी एस्पिरेंट है वो 3 कॉलेज अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट करता है विद प्रेफरेंस 1 2 3। तो उसका जो कहने का मतलब होता है ना कि मुझे मेरे मार्क्स के आधार पे पहला कॉलेज ये दिया जाए, दूसरा कॉलेज ये दिया जाए और तीसरा कॉलेज ये दिया जाए। अब क्या होता है कि अगर मान लो उसी बंदे की जिसने 3 सिलेक्शन दिए हैं उसके मार्क्स हैं 100, ठीक है, मार्क्स कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं हम, 100 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, अगर उसके मार्क्स हैं 100। अब क्या होगा, एचपीयू जब भी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा ना तो करेगा एचपीयू शिमला से कर देता है स्टार्ट। शिमला, धर्मशाला, अब तो मंडी भी है, लेकिन एचपीयू शिमला के लिए सबसे पहले करेगा। तो अब वो देखेगा कि शिमला की प्रेफरेंस किन किन लोगों ने दी है पहले नंबर पे। तो अब ना जितने लोगों ने शिमला की प्रेफरेंस दी होगी ना, पर इसमें कंडीशन क्या होती है ना, इसमें कंडीशन होती है कि अगर ना शिमला की मेरिट लिस्ट जो होगी ना 100 से ऊपर होगी। मान लो आपने 100 वाले ने धर्मशाला दी है पहली प्रेफरेंस, धर्मशाला पहली प्रेफरेंस दी है, लेकिन अगर एचपीयू में जो कट ऑफ है ना वो 100 के ऊपर रहती है, तब तो एचपीयू की जो फर्स्ट काउंसलिंग में, अगर फर्स्ट काउंसलिंग जब चल रही होगी ना उसमें मार्क्स जो होते हैं ना 100 के ऊपर रहते हैं, अगर मान लो इन केस 100 के ऊपर रहते हैं तब तो ठीक है। ये जो धर्मशाला वाली प्रेफरेंस वाला बंदा होगा ना इसको कॉलेज नहीं मिलेगा, इसको धर्मशाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है एचपीयू सिर्फ हमारी एचपीयू शिमला के लिए मांग रहा है, तो इसको धर्मशाला भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि धर्मशाला की अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं की है, सबसे पहले वो इसकी सीट्स फुल करेंगे। अब बात क्या होती है, अब अगर 100 से ऊपर रहता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 100 से नीचे आ जाता है, 99 तक आ जाता है, तो 99 में क्या रहेगा कि जो धर्मशाला वाला होगा ना इसको एचपीयू शिमला मिल जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस वाला। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इसने पहली प्रेफरेंस तो वो डाली हुई है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम मेरिट प्रिपेयर करते हैं ना, वो जब मेरिट कंपाइल करेंगे तो कंप्यूटर तो ऐसा होता है कि वो कंप्यूटर के थ्रू होती है, तो उसमें सिलेक्टेड मार्क्स होते हैं। तो ये जो 100 वाला है ना ये हमेशा 99 से ऊपर दिखेगा, तो इसको पहले मिलेगा एचपीयू शिमला। तो धर्मशाला वाले को मिल गया एचपीयू शिमला, जिसको धर्मशाला चाहिए था 100 मार्क्स पे। अब क्या रहता है कि अब इसको चाहिए शिमला। अब मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमें एक कॉलेज मिल गया, हम इसके बाद दूसरा कर सकते हो। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको अगर चाहिए धर्मशाला तो इसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक कि ये अभी अपनी एचपीयू शिमला में जाके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दे, सारा अपनी फ़ीस पेमेंट कर दे, बाद में ना अगर धर्मशाला में कोई सीट बचती है तो और कोई धर्मशाला का जो बंदा है वो शिमला में इसके साथ जो है अपनी सीट एक्सचेंज करना चाहता है तो इस मेथड से वो कर सकता है। एक ये होता है। और सेकंड क्या होता है ना कि वो जब उसकी सिलेक्शन जो कि शिमला के लिए हो जाएगी, ठीक है, तो वो शिमला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ना जाए, वो सेकंड काउंसलिंग का वेट करे और सेकंड काउंसलिंग में अगेन अपनी सीट फिल करे, अगेन धर्मशाला को पहली प्रेफरेंस देके, धर्मशाला को पहली प्रेफरेंस देके अपनी सीट ले करते। इससे क्या होगा, अब देखिए जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर 100 से ऊपर मार्क्स रहते हैं ना, 100 से ऊपर मार्क्स रहते हैं तब तो ठीक है एचपीयू शिमला जाएगा, लेकिन अब धर्मशाला के लिए काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी ना वो 100 से ऊपर नहीं होगी, अब स्टार्ट होगी 99 या 98, जहाँ तक यहाँ पे एंड तक स्कोर गया होगा एचपीयू शिमला में। मान लीजिए एचपीयू शिमला में जो हमारी लास्ट मेरिट जो बनती है 98 बनती है, तो आपकी 98 जो होगी वो स्टार्टिंग मेरिट होगी धर्मशाला के लिए।
तो अब बच्चे जो होंगे वो 98 से ही सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब 98 वाले जितने भी होंगे वो धर्मशाला में सिलेक्ट होंगे। फिर 98 के बाद 97 की बारी आएगी, फिर उसमें देखेंगे वो 97 में कितने लोगों की कितनी प्रेफरेंस किस कॉलेज के लिए है। तो ऐसे ऐसे करके पीछे पीछे चलते चलते आपकी मेरिट लिस्ट जो होती है प्रिपेयर होती है कॉलेज वाइज। तो कॉलेज वाइज ऐसे मेरिट प्रिपेयर होती है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद क्या होता है, जब सारी सीट्स ख़त्म हो जाती है ना, गवर्नमेंट सभी सीट्स जैसे हमारी टोटल है 350 के अराउंड, जब ये सारी ख़त्म हो जाएंगी ना, तो एंड में जहाँ पे ये ख़त्म होगी 85, 86, 82 कहीं पे भी अगर ये ख़त्म होगी ना, वही हमारी कट ऑफ लिस्ट होती है। उसी को हम कट ऑफ लिस्ट बोलते हैं। कट ऑफ लिस्ट यानी कट ऑफ लिस्ट होती है कि किस बच्चे के सबसे कम मार्क्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की एक लास्ट एंड पॉइंट जहाँ पे सीट मिल रही है गवर्नमेंट की, उसको बोलते हैं हम कट ऑफ पॉइंट। तो ऐसे मेरिट प्रिपेयर की जाती है। आई होप इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।